नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर वेक्टर का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला टॉपिक है इसमें प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो आपको याद रखना है कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहला देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपको याद रखना है, इसको हम शॉर्ट में एसटीपी कहते हैं। अगर ए बी सी कोई तीन वेक्टर है और आपको इन तीनों का एसटीपी निकालना है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको याद रखना है इसको इस तरह से लिखेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी। और आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और इंटू कॉस फाई। जहां पे आपको याद रखना है थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहां पे जो थीटा है वो ए और बी के बीच में एंगल है, और फाई क्या है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। आपको याद रखना है फाई क्या है, ए क्रॉस बी और सी में एंगल। अगला आपको याद रखना है कि इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और ये जो है ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बॉक्स में ए बी सी। अगला देखिए कंपोनेंट फॉर्म कि तीन वेक्टर है ए बी सी जो कि आपको दे रखे हैं। ए वेक्टर अपने पास a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, सी वेक्टर है c1i प्लस में c2j प्लस में c3 के। और आपको इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, मतलब बॉक्स ए बी सी निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट, सबसे पहले आपको पहली रो में ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ए वेक्टर की स्केलर कंपोनेंट है a1 a2 a3, तो पहली रो में आ जाएंगे a1 a2 a3। अब दूसरी रो में बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं जो कि है b1 b2 b3। अब तीसरी रो में सी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं जो कि यहां पे है c1 c2 c3। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है, और जब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो आपके पास एक स्केलर वैल्यू आएगी। तो यहां से ये निकल के आया कि जब हम तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब एसटीपी निकालेंगे, तो वो अपने पास एक स्केलर वैल्यू आएगी। अगला है देखिए, आपको याद रखना है कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, मतलब ऐसे लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी। अगला आपको याद रखना है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी बॉक्स में, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो बी सी ए, और इस तरह से भी लिख सकते हो सी ए बी। कहने का मतलब यह है कि आप साइक्लिक ऑर्डर में मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव रहेंगे। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले क्या था, ए बी सी, मतलब इस तरह से, फिर बी सी ए मतलब इस तरह से, फिर सी ए बी मतलब इस तरह से। तो जैसे कि आप देख रहे हो आप साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हो, तो आप याद रखना पॉजिटिव होगा, ये इन तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। अगला ए बी सी है, इसको अगर आप ऐसा लिखोगे ए सी बी मतलब नॉन साइक्लिक ऑर्डर, तो आपको याद रखना नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अगला पॉइंट कि इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीन वेक्टर कोप्लेनर कब कहलाएंगे, जब वे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ऐसे कह रहा है कि अगर ये तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है, तो आपको याद रखना है कि इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब बॉक्स ए बी सी 0 होगा। अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद कर लेना है कि ऐसे लिखा हुआ है बॉक्स में ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो आपको याद रखना है ये 0 के बराबर होगा। अब ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि आप इस बॉक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो पहले क्या है, ए है, फिर बी है और फिर सी है। तो ए बी और सी
फिर बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस, फिर से बॉक्स, फिर क्या है, बी सी ए, बी सी ए। और अभी मैंने आपको बताया था कि बी सी ए ये किसके बराबर होता है, ए बी सी। तो कहने का मतलब यह है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी सी। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये दोनों बराबर हो गए और हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसे लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है बॉक्स में a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो आपको याद रखना है ये बराबर होगा 2 टाइम्स बॉक्स में a b c। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि आप इस बॉक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, पहले क्या है, a है, फिर b है और फिर c है, तो a b और c, फिर है प्लस का साइन, फिर क्या है, b c a, तो बॉक्स में b c a। और अभी आपने पढ़ा कि बी सी ए किसके बराबर होता है, ए बी सी के, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी सी और ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बी सी। सेकंड देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम शॉर्ट में वीटीपी कहते हैं। तो अगर 3 वेक्टर है ए बी सी और इन तीनों का वीटीपी निकालना है, तो आपको याद रखना है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, पहले दूर वाला फिर पास वाला। तो जैसे कि आप देख रहे हो दूर क्या है, सी, तो पहले ए का सी के साथ करेंगे, तो ए डॉट सी और इनटू में आ जाएगा बी। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहां पे ए डॉट सी है, मतलब ए और सी के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और मैंने आपको बताया था कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब ये जो होगी ये स्केलर वैल्यू होगी। अब स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और यहां पे हमने डॉट नहीं रिप्रेजेंट किया, क्योंकि डॉट जो होता है और क्रॉस जो होता है वो इस 2 वेक्टरों के बीच में होता है, ना कि स्केलर और वेक्टर के बीच में। तो पहले दूर वाला, तो a डॉट सी इंटू में b, अब पास वाला, फिर माइनस में आ जाएगा, पास में क्या है b, तो a डॉट b और इंटू में c। तो आपको इसका फॉर्मूला ये याद कर लेना है। अगला पॉइंट देखिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है a क्रॉस b क्रॉस c, तो अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे, मतलब इस तरह से लिखोगे c क्रॉस a क्रॉस b, तो आपको याद रखना है माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पहले दूर वाला, तो दूर क्या है b, तो पहले c का b के साथ करेंगे, तो c डॉट b और इनटू में आ जाएगा a, फिर पास के साथ करेंगे तो c डॉट a और इनटू में आ जाएगा b, और बाहर माइनस का साइन है ही। अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो यहां से अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा, c डॉट a इंटू b माइनस c डॉट b इंटू a। आपको ये याद कर लेना है कि a क्रॉस b क्रॉस c है, और अगर आप इसको इंटरचेंज कर दोगे, मतलब सी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख दोगे, तो माइनस का साइन आ जाएगा। यह आपको याद कर लेना है। अगला आपको याद रखना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आपको याद रखना है ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस है, इनको हम सोल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स है 3i प्लस 4j माइनस के एंड माइनस 2i प्लस लैम्डा j प्लस में 10k आर परपेंडिकुलर। ऐसे कह रहा है कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 वेक्टर है a और b और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो आप इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो और उसको 0 के बराबर कर दो, वहां से अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या कहा था, i का i के साथ, तो यहां पे i का स्केलर कंपोनेंट 3, यहां पे -2, फिर प्लस 4 इंटू लैम्डा, फिर प्लस -1 इंटू 10, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। क्यों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है।
तो यहां से अपने पास आएगा माइनस का 6 प्लस में 4 लैम्डा माइनस में 10 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 लैम्डा माइनस में 6 और माइनस का 10 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 लैम्डा बराबर आया 16 के, तो यहां से लैम्डा बराबर आएगा 16/4 दैट इज 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इफ ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4, ए माइनस में बी का मैग्नीट्यूड है 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस में बी का मैग्नीट्यूड। आपको एक बात याद रखनी है कि वेक्टर वाले चैप्टर में जब अपने को कुछ भी ना मतलब समझ में आए तो अपने को स्क्वायर कर देना है। तो अपने को यहां पे ऐसे करा है कि ए माइनस में बी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो a माइनस में b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये अपने पास आएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ b का स्क्वायर और माइनस में 2a डॉट b। याद रखना है जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा और इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। अब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी ये अपने को दे रखा है, ये इसमें पुट कर देते हैं। तो मॉड ऑफ ए है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, मॉड बी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू 25। अब 9 प्लस 16 25 और 25 से 25 कट जाएगा तो यहां से ये निकल के आया कि a डॉट बी किसके बराबर है 0 के। अब अपने से पूछ रहा है a प्लस में b का मोड, तो ये नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा इसका स्क्वायर निकलेगा। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये अपने पास आएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ b का स्क्वायर और प्लस में 2a डॉट b। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहां से मॉड ऑफ a प्लस में b का स्क्वायर अपने पास आएगा। मॉड ऑफ ए ये अपने पास है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, मॉड बी है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी अभी हमने निकाला जो क्या है 0, तो 2 इंटू 0, तो 9 प्लस 16 25 और 25 प्लस में 0 25, तो ये बराबर है 25 के। लेकिन अपने से पूछ रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो जब ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। तो यहां से मॉड ऑफ ए प्लस बी ये बराबर आएगा अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 होगा 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू xi प्लस में yj प्लस में z के, देन व्हाट इज आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने से आर वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपने से पूछ रहा है। तो आर वेक्टर अपने को दे रखा है xi प्लस में yj प्लस में z के और डॉट, और ये वेक्टर है i प्लस में j प्लस में k। अब मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो यहां से अपने पास आएगा x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 प्लस z इंटू 1, तो ये अपने पास आएगा x प्लस y प्लस में z। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इफ मॉड ऑफ a प्लस में b का होल स्क्वायर ये बराबर है मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर, देन एंगल बिटवीन a एंड b। आपसे a और b के बीच में एंगल पूछ रहा है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। तो मॉड ऑफ a प्लस में b का होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो ये अपने पास आएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट b और इज इक्वल्स टू ये अपने को दे रखा है इसके बराबर। तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ b का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब मॉड ऑफ a का स्क्वायर से मॉड ऑफ a का स्क्वायर कट जाएगा, मॉड ऑफ b का स्क्वायर से मॉड ऑफ b का स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां से अपने पास आया a डॉट b इज इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे अपने पास दो वेक्टर है a और b और उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, दैट इज π/2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, इफ मोड ऑफ ए है 2, मोड ऑफ बी है 5 एंड ए क्रॉस में बी का मोड है 8, देन ए डॉट बी अपने से पूछ रहा है क्या होगा। तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन बताया था, तो वो रिलेशन लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ ए क्रॉस में बी का स्क्वायर ये बराबर होगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मोड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस में ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट लगा देते हैं, तो पुट कर दो इसमें वैल्यू। तो ए क्रॉस में बी का मोड है 8, तो इसमें पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, मोड ऑफ बी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में ए डॉट में बी का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आएगा 64 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 25, ये बनेगा 100 और माइनस में ए डॉट में बी का स्क्वायर। अब इसको उस साइड ले आते हैं और इसको उस साइड भेज देते हैं। तो यहां से ए डॉट में बी का स्क्वायर ये अपने पास आएगा 100 माइनस में 64 और 100 माइनस 64 36। तो यहां से ए डॉट बी ये बराबर आएगा, जब ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में बन जाएगा ये, तो अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 होगा 6। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ -i + 2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 5। ऐसे कह रहा है कि वो वेक्टर बताइए जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है। तो आपको याद रखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो वेक्टर बताओ जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यह है कि आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अपने को यहां पे वेक्टर दे रखा है जिसको मैंने मान लिया ए वेक्टर, जो कि अपने को दे रखा है -i प्लस में 2j। अब अपने को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर होता है ए कैप और इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर अपने पास है -i प्लस में 2j अपॉन ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो i का स्केलर कंपोनेंट है -1 का स्क्वायर प्लस j के साथ में 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आएगा -i प्लस में 2j अपॉन में ये बनेगा -1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और 1 + 4 5, तो ये बनेगा √5। अब ऐसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, तो आप क्या कहो कि ये जो वेक्टर है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से अपने पास आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू -i प्लस में 2j और अपॉन में है √5। तो 5 से √5 कटेगा तो यहां पर बचेगा √5, तो ये अपने पास आएगा √5 और इंटू में -i प्लस में 2j। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड है 2, बी का मैग्नीट्यूड है 3 एंड ए डॉट बी है 4, देन आपसे पूछ रहा है ए माइनस में बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे अपने को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या करे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर वाले चैप्टर में जब कुछ भी ना समझ में आए तो स्क्वायर कर देना है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अपने को ए माइनस में बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ये नहीं निकलेगा तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये अपने पास आएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस में 2a डॉट बी, माइनस में 2a डॉट बी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए ये, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से मोड ऑफ ए माइनस में बी का स्क्वायर ये अपने पास आएगा। मोड ऑफ ए है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, मोड ऑफ बी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2a डॉट बी, ए डॉट बी है 4। तो ये अपने पास आएगा a माइनस में b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 8 और 9 माइनस 8 1, 1 + 4 5, तो ये बराबर आएगा 5 के। लेकिन अपने को क्या निकालना था, a माइनस में b का मोड। तो ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा ये, तो यहां से a माइनस में b का मोड ये अपने पास आएगा √5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस में बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट में बी का स्क्वायर ये बराबर है 144 के
एंड ए का मैग्नीट्यूड है 4, देन अपने से पूछ रहा है बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन बताया था वो रिलेशन लगा देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस में बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में ए डॉट में बी का स्क्वायर। तो इसको इस साइड लाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस में बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट में बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब अपने को इसकी वैल्यू दे रखी है 144, तो 144 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4, तो इसमें पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर ये बराबर आएगा 144 अपॉन 16, तो 16 1 जा 16, 16 9 जा 144, तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर आएगा √9 दैट इज 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागोन विद ए बी वेक्टर है ए, बी सी वेक्टर है बी, देन अपने से सी ई वेक्टर पूछ रहा है क्या होगा। तो एक हेक्सागोन बना लेते हैं। ए बी सी डी ई और एफ। अब ए बी वेक्टर अपने को दे रखा है ए वेक्टर। अब मैंने आपको बताया था यहां पे ए बी वेक्टर है तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्शन कहां से कहां तक है, ए से बी। तो ये दे रखा है अपने को ए वेक्टर, ऐसे ये दे रखा है बी वेक्टर, हमने डायरेक्शन दे दिया। ये एक डायगोनल होगा, ये दूसरा डायगोनल, और ये अपने को निकालना है सीई। सी का मतलब डायरेक्शन सी से ई है, इसकी डायरेक्शन इस साइड रहेगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड रहेगी। तो सबसे पहले आप इस वाले पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दो। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कि ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर ये किसके बराबर होगा, ए सी वेक्टर के। अब ए बी वेक्टर अपने को दे रखा है ए और बी सी वेक्टर दे रखा है बी और बराबर में ए सी वेक्टर। तो यहां से अपने पास ए सी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब इस वाले पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ए सी वेक्टर प्लस में सी डी वेक्टर ये बराबर होगा ए डी वेक्टर के। अब ए सी वेक्टर अपने पास है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, सी डी वेक्टर अपने को निकालना है और इज इक्वल्स टू ए डी वेक्टर। आपको याद रखना है कि ये ए डी जो वेक्टर है ये बराबर होगा 2 टाइम्स बी सी वेक्टर के। अब बी सी वेक्टर अपने को कितना देखा है, बी वेक्टर, तो ये बराबर होगा 2 टाइम्स बी वेक्टर के। तो ए डी वेक्टर है 2 टाइम्स बी वेक्टर। तो यहां से सी डी वेक्टर निकालते हैं तो इन सबको उस साइड भेजेंगे तो यहां से सी डी वेक्टर अपने पास आएगा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। अब इस पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे तो यहां से अपने पास आएगा सी डी वेक्टर प्लस में डीई वेक्टर ये बराबर होगा सीई वेक्टर के, जो कि अपने को निकालना है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सी डी वेक्टर तो है अपने पास बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर प्लस डीई वेक्टर। आपको याद रखना है डीई वेक्टर जो रहेगा वो ए बी वेक्टर का नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी इस साइड है, तो ये बराबर होगा माइनस ए वेक्टर के। तो माइनस ए वेक्टर और इज इक्वल्स टू सीई वेक्टर। तो यहां से सीई वेक्टर ये बराबर आएगा माइनस ए माइनस 2a, तो ये बराबर आ जाएगा b माइनस 2a। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i + 4j - 5k एंड i + 2j + 3k, देन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वन ऑफ द डायगोनल इज। तो एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स अपने को दे रखी है, मतलब ये साइड अपने को दे रखी है। ये तो मान लेते ये है
2i प्लस में 4j माइनस में 5k, और ये वाली मान लेते हैं ये है i प्लस में 2j प्लस में 3k। इसको मैंने नाम दे दिया a वेक्टर और इसको मैंने नाम दे दिया b वेक्टर। और आपको पता है ये डायगोनल होगा, इसको नाम दे दिया d वेक्टर। और अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये जो d वेक्टर होगा ये इन दोनों वेक्टरों के सम के बराबर होगा, मतलब ये बराबर होगा a वेक्टर प्लस में b वेक्टर के। तो सबसे पहले d वेक्टर निकालते हैं, मतलब इन दोनों वेक्टर का सम करेंगे। तो i प्लस 2i 3i, 2j प्लस 4j 6j, और 3k माइनस में 5k माइनस में 2k। अब अपने को एक यूनिट वेक्टर बताना है जो कि पैरेलल हो इस डायगोनल वेक्टर के, मतलब अपने को इसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो डी कैप, और आपको पता है इसका फॉर्मूला होगा डी वेक्टर अपॉन में डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डी वेक्टर है 3i प्लस में 6j माइनस में 2k और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 और 49 का रूट 7। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/7 और इनटू में आ जाएगा 3i प्लस में 6j माइनस में 2k। तो ये यूनिट वेक्टर आएगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर डॉट आई कैप ये बराबर है 4k, देन अपने को बताना है ए क्रॉस जे डॉट 2j माइनस 3k ये किसके बराबर होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को मेथड से करेंगे तो थोड़ा समय खराब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूं। तो ट्रिक देखिए, यहां पे मैं ए वेक्टर मान रहा हूं और ए वेक्टर ऐसा मानना है कि इसमें पुट करे तो इसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ 4 आए। तो यहां पे मैं ए वेक्टर मान रहा हूं 4i कैप। अब जब हम इसका और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये अपने पास 4 आएगा, आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि 4i डॉट आई। तो i डॉट आई मैंने आपको बताया था i डॉट आई क्या होगा 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि थीटा कितना होगा i और i के बीच में 0, और आपको पता है डॉट में क्या आता है कोस, और कोस 0 क्या होता है 1। तो इसीलिए ये किसके बराबर होगा 1 के। तो 4 इंटू 1 दैट इज 4, और जैसे कि आप देख रहे हो ये भी 4 के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो हमने माना है ये बिल्कुल सही माना है। तो इसको आप इसमें भी पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 4i क्रॉस में j डॉट 2j माइनस में 3k। अब यहां पे जैसे कि आप देख रहे हो है i क्रॉस j, और मैंने आपको बताया था i क्रॉस j किसके बराबर होता है k के। तो ये बराबर आया 4k, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। अब यहां पे k का है तो हम k का k के साथ कर देते हैं। तो यहां पे k का स्केलर कंपोनेंट है 4 और यहां पे है माइनस का 3, तो 4 इंटू माइनस 3 और 4 इंटू माइनस 3 माइनस का 12। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन इफ a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 एंड a प्लस b मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद a, देन आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे अपने को a डॉट b 0 के बराबर दे रखा है, और आपको पता है दो वेक्टर a और b अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब a परपेंडिकुलर है b के, और ऐसे कह रहा है कि a प्लस b जो है वो एक के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो अगर मैं इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं तो जैसा कि आप देख रहे हो a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और आपको पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग अगर दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तीसरी साइड जो रहेगी वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी। तो मतलब ये जो रहेगा ये इन दोनों का सम होगा, मतलब a प्लस बी होगा। और अपने को क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a प्लस बी जो है वो एक के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मतलब a प्लस बी एक के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ये
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप इसमें tan 30 निकाल लो। अब tan 30 निकालेंगे तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है b का मैग्नीट्यूड और बेस है a का मैग्नीट्यूड। अब tan 30 होता है 1/√3 और ये बराबर है b का मैग्नीट्यूड अपॉन a का मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से a का मैग्नीट्यूड ये बराबर आएगा √3 इंटू b का मैग्नीट्यूड। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ए दे रखा है -1 3 2, बी दे रखा है 2 3 5 और सी दे रखा है 3 5 -2। इन दिस ट्रायंगल अपने को बताना है एंगल सी क्या होगा। तो एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट है -1 3 2, बी के कोऑर्डिनेट है 2 3 5 और सी के कोऑर्डिनेट है 3 5 -2 और अपने को एंगल सी बताना है, मतलब ये वाला एंगल बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये वेक्टर निकालेंगे और ये वाला वेक्टर निकालेंगे। अब AC वेक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो आपको बताया था AC वेक्टर ये किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 5 -2 तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3i प्लस 5j माइनस 2k। फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा माइनस का i प्लस में 3j और प्लस में 2k। कहने का मतलब यह है कि आपको i j k लगा देना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3i और माइनस माइनस प्लस, तो 3i प्लस i ये बनेगा 4i। 5j और ये माइनस अंदर जाएगा तो 5j माइनस में 3j ये बनेगा प्लस में 2j और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 2k और माइनस में 2k जो कि होगा माइनस का 4k। तो यहां से AC वेक्टर ये आ जाएगा। ऐसे ही अब BC वेक्टर निकालते हैं तो ये BC वेक्टर बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा i j k लगा दीजिए तो ये बनेगा 3i प्लस में 5j माइनस में 2k माइनस B का पोजीशन वेक्टर i j k लगा दीजिए तो ये बनेगा 2i प्लस में 3j प्लस में 5k। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3i और माइनस में 2i ये बनेगा i और 5j और ये बनेगा माइनस का 3j जो कि होगा 2j और माइनस का 2k और माइनस में 5k ये बनेगा माइनस का 7k। अब आपको एंगल C निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो cos C ये बराबर होगा AC वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसमें पुट कर देंगे तो सबसे पहले अपने को इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 2 4 फिर माइनस का 4 और इंटू में माइनस का 7 ये बनेगा प्लस का 28 और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। ऐसे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो ऊपर तो बनेगा ये 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 28 ये बन जाएगा 36 और अपॉन में 16 प्लस 4 20 20 प्लस 16 36 और 36 का रूट होगा 6 इंटू 1 प्लस 49 50 और 50 प्लस 4 54 तो अंडर रूट में 54। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36।
तो यहां से cos c ये बराबर आएगा 6/√54 के। अब √54 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos c इज इक्वल्स टू √54 है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 54 और ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 से, तो ये बन जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और √6, तो ये ऐसा लिखा जाएगा 6/3 और √6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये बराबर है 2/√6 के। अब भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √6 को, √2 इंटू √3, तो 2 से √2 कटेगा तो यहां पर बचेगा √2, तो यहां से cos c ये बराबर आएगा और √2/3, लेकिन अपने को तो c बताना है, तो यहां से c ये cos उस साइड चला जाएगा तो cos इनवर्स और √2/3 ये आंसर आ जाएगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इफ लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 2 लैम्डा के इज ए यूनिट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ऐसे कह रहा है कि अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या होगी, और आपको पता है अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √ ये होगा लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा का स्क्वायर और ये बराबर होगा 1 के। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से अपने पास आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा का स्क्वायर बनेगा 4 लैम्डा स्क्वायर, ऐसे ही 4 लैम्डा स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1, तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 8 लैम्डा स्क्वायर और 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ये बनेगा 9 लैम्डा स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर है 1/9 के, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा √1/9 दैट इज 1/3, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम देन आपको बताना है मॉड ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इसमें मॉड ऑफ a माइनस में b का होल स्क्वायर, ये निकाल रहा हूं, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये अपने पास आएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2a.b 2a.b और a.b को भी ओपन करेंगे तो यहां से मॉड ऑफ a माइनस में b का होल स्क्वायर ये बराबर आएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में a.b को भी ओपन कर देंगे तो 2 इंटू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और इंटू कोस थीटा। अब ऐसे करें कि a और b यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, तो ये इसमें पुट कर देंगे तो यहां से अपने पास मॉड ऑफ a माइनस में b का होल स्क्वायर ये बराबर आएगा, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 और इंटू कोस थीटा, तो 1 + 1 2, तो ये बनेगा 2 माइनस में 2 कोस थीटा। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में कोस थीटा, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 माइनस में कोस थीटा इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये अपने पास आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन ये किसके बराबर है, ये बराबर है मॉड ऑफ a माइनस में b का होल स्क्वायर के। अब अपने को तो मॉड ऑफ a माइनस में b निकालना है, तो आप इस स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, अब ये उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में बन जाएगा, तो यहां से मॉड ऑफ a माइनस b ये बराबर आएगा √4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब √4 होगा 2 और ये स्क्वायर से बाहर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये अपने पास आएगा साइन थीटा बाई 2। अब इस 2 को इसके नीचे भेज दीजिए तो यहां से अपने पास मॉड ऑफ a माइनस b अपॉन 2 ये बराबर आएगा साइन थीटा बाई 2, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इफ
द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट है तो अपने को बताना है एक्स किस इंटरवल में लाई करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर है ए और बी और इन दोनों के बीच में एंगल एक्यूट है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आई का आई के साथ करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस में 3x, और फिर माइनस में 28, और ये रहेगा ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा अपने पास x प्लस में 4 और x माइनस में 7 और ग्रेटर देन 0, यही बनेगा। अब इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए, तो इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट करना है। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से x बराबर आएगा -4 के, ऐसे ही इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से x बराबर आएगा 7 के। अब आपको इसको नंबर लाइन में लगाना है, तो सबसे पहले -4 और फिर आएगा 7, यहां से स्टार्ट करना है हमेशा और प्लस का साइन लेके चलना है, तो प्लस माइनस प्लस। अब यहां पे क्या है, ग्रेटर, अब ग्रेटर का है तो मतलब प्लस का साइन लेना है, तो प्लस का साइन लेंगे तो ये इस साइड, ऐसे ये इस साइड। अब यहां पे रहेगा माइनस इनफाइनाइट और यहां पे रहेगा प्लस इनफाइनाइट, तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो x है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -4, और इक्वल नहीं है तो मतलब ओपन यूनियन, फिर 7 से इनफाइनाइट। आपको याद रखना माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन ही रहेगा, और यहां पे इक्वल नहीं है इसीलिए -4 और 7 पे ओपन आया है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -4 तक पुट कर सकते हो और -4 भी नहीं पुट कर सकते, और फिर 7 से इनफाइनाइट तक पुट कर सकते हो और 7 पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, ऑल रियल वैल्यूज, बस क्या नहीं कर सकते, -4 नहीं कर सकते और 7 नहीं कर सकते और इनके बीच वाले नहीं कर सकते। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन आपको बताना है ये किसके बराबर होगा। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई के साथ, डॉट एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है जे के साथ, और प्लस में है एक्स वाई। अब सबसे पहले इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये बनेगा x और ये बनेगा i क्रॉस i प्लस, अब इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये बनेगा y और j क्रॉस i, अब फिर प्लस इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये बनेगा z और k क्रॉस i, डॉट ऐसे इसका इसके साथ करवाएंगे तो x और ये बनेगा i क्रॉस j, फिर प्लस इसका इसके साथ करवाएंगे तो y और ये बनेगा j क्रॉस j, अब इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये बनेगा z और k क्रॉस j और प्लस में x y। अब इसको सोल्व करते हैं तो x इंटू i क्रॉस i, i और i के बीच में एंगल कितना, 0, और आपको पता है क्रॉस में क्या आता है साइन, और साइन 0 क्या होता है 0, तो मतलब i क्रॉस i क्या रहेगा 0 प्लस y इंटू j क्रॉस i, ये किसके बराबर होगा, मैंने आपको बताया था ये बराबर होता है माइनस के, ऐसे ही प्लस z k क्रॉस i, ये किसके बराबर होगा j के, डॉट इसको सोल्व करेंगे तो x इंटू i क्रॉस j, ये किसके बराबर होगा के, प्लस j क्रॉस j, ये होगा 0 प्लस k क्रॉस j, k क्रॉस j, ये किसके बराबर होगा माइनस i के, और प्लस में है x y। अब अपने को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। अब जैसा कि आप देख रहे हो इस वाले वेक्टर में i नहीं है और इस वाले में j नहीं है, तो बचा क्या k का,
तो k का k के साथ करेंगे, तो k का k के साथ करेंगे तो ये अपने पास आएगा माइनस का xy और बाकी सब जीरो हो जाएगा। जब आप इन दोनों का डॉट प्रयोग करोगे तो आपके पास माइनस का xy आएगा और प्लस में क्या है xy, तो माइनस में xy और प्लस में xy क्या हो जाएगा जीरो। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर d1 अपने को दे रखा है 5i कैप एंड d2 अपने को दे रखा है 2j कैप। मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब आपको डायगोनल दे रखा हो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। तो पुट कर देते हैं, तो d1 अपने को दे रखा है 5i क्रॉस d2 अपने को दे रखा है 2j। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 5 इंटू 2 10 और ये बनेगा i क्रॉस में j। अब आपको पता है i क्रॉस j किसके बराबर होता है k के, तो ये बराबर आएगा 1/2 और मॉड और ये बनेगा 10 और i क्रॉस j होगा k। अब अपने को इसका मॉडुलस निकालना है तो ये अपने पास आएगा 1/2 और इसका मॉड करेंगे तो अंडर रूट ये बनेगा 10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बराबर आएगा 1/2 इंटू 10, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ये बराबर आया 5 के। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा 5 स्क्वायर यूनिट। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।